हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो अभी थोड़े मिनट पहले ही मैंने जो है एचडीएफसी नंबर्स को पेश किया। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे 78% अपसाइड। सो ये टारगेट्स भी जो है आप इस वीडियो के अंदर चेकआउट कर सकते हो और टोटल एनालिसिस भी मैंने जो है नंबर्स के साथ एचडीएफसी बैंक शेयर का भी किया है। सो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो अभी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीमार्ट के नंबर्स जो कि आउट हो चुके हैं आज के दिन में। सो डीमार्ट के क्वार्टर 3 के नंबर्स को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही जो है डीमार्ट के क्या अपकमिंग टारगेट्स है, इस वीडियो के अंदर हम टारगेट्स को भी देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एवेन्यू सुपरमार्ट्स डीमार्ट्स के नंबर है और फिगर जो है वो रुपीज़ इन क्रोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सो टोटल इनकम की अगर बात करें तो टोटल इनकम जो है वो लगभग 11,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। उसके पहले साल अगर हम देखेंगे तो लगभग 10,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी और एक साल अगर पहले देखेंगे तो 9,200 करोड़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो नंबर्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सो ठीक ठाक परफॉर्म किया है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखें, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो है अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है। उसके साथ ही अगर कंपनी के एक्सपेंसेस की बात कर लें तो कंपनी करती क्या है कि 80 रुपये में जो है माल खरीदती है, 100 रुपये में उसको बेचती है। उसके बाद जो 20 रुपये बच जाता है वो कंपनी का जो है मुनाफा हो जाता है। और भी जो है दूसरे खर्चे अगर निकाल ले कंपनी तो 10 रुपये अगर बच जाता है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो पैसे बचेंगे। सो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिटेल स्टोर्स के सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है। उसके बाद अगर देखें टोटल एक्सपेंसेस तो 10,700 करोड़ के आसपास का जो एक्सपेंस है कंपनी ने इस बार किया है। उसके साथ ही अगर देखें 9,900 करोड़ प्रीवियस ईयर में करते हुए देखने को मिला था। उसके साथ ही अगर एक साल पहले देखें तो 8,400 करोड़ के आसपास करते हुए देखने को मिला। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने रेवेन्यू देखा तो रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बावजूद भी अगर इनकम अगर देखेंगे, सॉरी प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 589 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप एक साल पहले देखेंगे तो 552 करोड़ से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। बट प्रीवियस क्वार्टर में 685 करोड़ के आसपास जो था कंपनी का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो लगभग 589 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। बट वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं देख के अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 811 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलेगा। वहीं अगर पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 747 करोड़ का और उसके एक साल पहले अगर देखेंगे तो 750 करोड़ के आसपास का। तो लास्ट क्वार्टर जो था वहाँ पे 140 करोड़ के आसपास का जो था वो टैक्स एग्जेम्पशन देखने को मिला था, या टैक्स के अंदर जो है रिबेट इनको मिला होगा, जिस वजह से इनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिला। जिस वजह से लास्ट क्वार्टर के मुकाबले अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट जो है वो गिरते हुए देखने को मिला। बट अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 811 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो उसके साथ ही आपको कंपनी का जो है ईपीएस देखना होगा। सो 9.10 के आसपास जो है कंपनी का ईपीएस है। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो 10.58 था। उसका रीज़न जो मैंने बताया टैक्स के रिलेटेड। और एक साल अगर देखेंगे तो 8.53। सो ओवरऑल ठीक ठाक नंबर्स हैं। अब क्या होगा कल कि वापस से स्टॉक मार्केट सॉरी इन्वेस्टर जो है इसको गिराएंगे भगाएंगे, ये मुझे नहीं पता। बट कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल देखें तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। सो नंबर्स के साथ साथ ये कंपनी जो है वो स्टोर्स को भी ऐड करते जाते हैं। तो अगर देखेंगे तो 4 स्टोर जो है वो इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने ऐड किए हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टोर्स का जो एडिशन है उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी धीमी होते हुए देखने को मिल रही है। और वहीं अगर फॉर 9 मंथ्स अगर आप देखेंगे तो 3 क्वार्टर्स की अगर बात हो गई है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 22 स्टोर जो है वो कंपनी ने ऐड किए हैं 9 महीने के अंदर। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो कंपनी है वो क्या करती है कि प्रॉपर्टी को सीधा बाय कर लेती है, उसको रेंट पे नहीं लेती, ताकि वो जो पैसा इनका बचता है और प्रॉपर्टी जो एक एसेट है उसके ऊपर भी जो है उनका वैल्यूएशन बढ़ते जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का भाव भी जो है वो बढ़ेगा तो इनकी प्रॉपर्टी का भी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ते जाएगा। और साथ ही साथ उसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये कारोबार करके वहाँ से भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे अगर देखें तो इस क्वार्टर के अंदर 9 महीने के अंदर अगर देखेंगे तो लगभग 22 स्टोर का जो एडिशन है वो कंपनी ने किया है। लास्ट अगर फ्राइडे के सेशन की बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। सो ओवरऑल पिछले कुछ टाइम से अगर मैं आपको 6 महीने का चार्ट बताऊं या ईयर टिल डेट का चार्ट बताऊं
या 1 साल का भी, तो स्टॉक ने जो है वो अंडर परफॉर्म ही किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास की जो गिरावट है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर भी देखेंगे, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, सो वहाँ पे 20 से 25% के आसपास की गिरावट अभी भी है। इतने बड़े करेक्शन के ऊपर जो है वो स्टॉक्स अभी भी चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर ये स्टॉक की बात करें तो 12% के आसपास की जो गिरावट है वो 1 साल के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं 5 साल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इतनी गिरावट होने के बावजूद भी जो है अभी भी 236% के जो रिटर्न है वो इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं। सो आपको एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि एक ही जो गेम है वो है होल्ड। सो अगर आप होल्ड करोगे पेशेंसली तो हो सकता है कि 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के दरमियान कुछ भी हो सकता है। एक आधा क्वार्टर खराब आए या एक दो क्वार्टर्स अच्छा है, या एक दो क्वार्टर्स खराब आए, सिर्फ एक क्वार्टर अच्छा है। सो बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, जो भी डेमोग्राफी है उसके ऊपर सो नंबर्स आते रहेंगे। बट ओवरऑल जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। स्टॉक मार्केट के अंदर तो लॉस मेकिंग कंपनीज भी जो है कभी कभी लॉस पोस्ट करने के बावजूद भी सर्किट दिखा देते, तो स्टॉक मार्केट इज एवरी टाइम विल गिव यू सरप्राइज। बट आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो क्वालिटी स्टॉक्स है, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स है, वहाँ पे इंटैक्ट रहना है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ में ध्यान रखना है कि 5 साल में अगर आप देखोगे तो 236% के आसपास के रिटर्न है। सो अभी ऐसा हो सकता है कि शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आप ऑल टाइम हाई से भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 20-25% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। लगभग 27% के आसपास की ऑल टाइम हाई से जो गिरावट अगर देखें तो उसके बावजूद भी 236% के आसपास के रिटर्न है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मंडे के दिन मार्केट जैसे ही ओपन होगा और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि गिरावट हो सकती है, तो 2-5% का अगर करेक्शन होता है, 5% के आसपास का करेक्शन होता है, सो वापस से मैं कहूँगा कि अगर 3400 के आसपास भी अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप वहाँ पे भी जो है बाइंग कर सकते हैं। एसआईपी के वे में स्टॉक्स को जो है वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते रहिए मैं कहूँगा। बट ओवर अलोकेशन आपको नहीं करना है। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात करूँ तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्रीमियम जो है वो 109 के आसपास है, सो ये थोड़ा सा हाई प्रीमियम वैल्यूएशन है। बट आपको ये भी देखना होगा कि डीमार्ट का कोई बड़ा ऑल्टरनेटिव अभी के लिए देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ ही अगर देखें 52 वीक हाई जो है वो 4609 के आसपास देखने को मिल रहा है, और 3100 के आसपास जो है 52 वीक का लो है। सो वही 3200 और 3400 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है, अगर मेजर करेक्शन हुआ तो मंडे ट्यूसडे के सेशंस के अंदर, तो आप यहाँ पे जो है अच्छे खासे क्वांटिटीज़ के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 31% एनालिस्ट जो है इस स्टॉक को कवर करते हैं। उसके साथ ही अगर आप देखें 34% की अपसाइड जो लगभग ऑल टाइम इनका हाई है, या 5205 के आसपास ही कंपनी ने शायद 5000 के आसपास या 5500 के आसपास अपना हाई लगाया था। सो उसका हाई जो है वही देखने को मिल रहा है। मीडियम टर्म में जो स्टॉक है वो लगभग 8% के आसपास का रिटर्न दे सकता है। और लोअर साइड में अगर आप देखेंगे तो 2950, और मैंने इसके पहले क्या बताया कि स्टॉक अगर आपको 3200 के आसपास या 3400 के आसपास अगर आप मिलता है तो आप जो है स्टॉक के अंदर अच्छी खासी क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2950 इतना बड़ा करेक्शन स्टॉक के अंदर हो जाएगा। लगभग और 23% के आसपास का करेक्शन है। 27% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक के अंदर है अपने ऑल टाइम हाई से, और नया 23% का करेक्शन मुझे पॉसिबल नहीं लगता सिर्फ एक क्वार्टर। बट और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया है। और कंपनी का जो अगर ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी 8% के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। सो 8 रुपये 8% के आसपास अगर देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के अंदर भी जो था 8% के आसपास ही प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। ड्यू टू इन्फ्लेशन अगर देखेंगे तो पिछले दोनों क्वार्टर्स के अंदर जो है वो 8% के आसपास का ही जो है ओपीएम देखने को मिल रहा है। उसके पहले अगर देखेंगे तो 9% और 10% के आसपास देखने को मिलता था एक दो क्वार्टर्स के अंदर। बट अभी के लिए देखें तो एग्जैक्टली दोनों क्वार्टर्स से अगर ओपीएम अगर देखें तो 8% के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो 8% के आसपास के पैसे जो है कंपनी माल को बेचने के बाद बचा पा रही है। सो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आप और एवरेज नहीं कर सकते तो भी आप होल्ड करके रखिए। और अगर आप एवरेज करना चाहते तो मैंने ये जो बाइंग लेवल्स दिए हैं 3200 3400 के आसपास अगर स्टॉक आ जाता है, अच्छा खासा अगर करेक्शन हुआ तो आप जो है ये लेवल्स के ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी में कह रहा हूँ कि आप बाय करके चल सकते हैं। बट अगर आप 2950 का वेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये लेवल्स आएंगे, और अगर आए तो आप मैं यही कहूँगा कि आप बल्क क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं।
सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।